नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिंटरनेट के बारे में। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये कंसेप्ट काफ़ी खबरों में था, तो हम देखेंगे फिंटरनेट होता क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फिंटरनेट में बेसिकली मल्टीपल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स, अलग अलग फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ये इसी प्रकार से है जैसे कि इंटरनेट में होता है। इंटरनेट में होता है ना, अलग अलग जो सिस्टम होते हैं, इस प्रकार से मान लो ये अलग अलग कंप्यूटर है, इंटरनेट के माध्यम से ये सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जहाँ पे मल्टीपल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, उसको हम फिंटरनेट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली बैरियर्स को लोअर करता है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में अलग अलग प्रकार के बैरियर्स होते हैं, जैसे कि क्लियरिंग है या फिर बाकी अलग अलग प्रकार के बैरियर्स हैं। तो ये इन सारे बैरियर्स को लोअर कर देता है। और अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज और सिस्टम्स हैं उनके केस में जैसे क्लियरिंग है, कम्प्लेक्स क्लियरिंग है, उन चीज़ों को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। जो मैसेजिंग चेन्स हैं उन्हें ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। और कोई भी फ्रिक्शन जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा मुश्किल बना रही है, टाइम कंज्यूमिंग बना रही है, उन सारी प्रकार के हिंड्रेंस को ये क्या कर देता है, ये लोअर कर देता है। सारे बैरियर्स को ये लोअर कर देता है। ये है फिंटरनेट। काम कैसे करता है, बेसिकली फिंटरनेट जो है ये एक यूनिफाइड लेजर को बिल्ड करता है, जहाँ पे जो अलग अलग मल्टीपल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो टुगेदर एक साथ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे टोकनाइज्ड एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट हैं, इन सारों को ये एक यूनिफाइड लेजर में क्या करता है, टुगेदर एक साथ लेकर आता है, एक सिंगल प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म में। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी में सारी चीज़ों को ले आया। शेयर्स भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं, एसेट्स भी हैं, टोकनाइज्ड एसेट्स, रियल एस्टेट भी है, इन सारों को ये एक सिंगल प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म में लेकर आया। इस प्रकार का ये एक यूनिफाइड लेजर बनाता है। ऐसे ये काम करता है। बेसिकली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे टोकनाइज्ड एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है, ये सारों को एक ही स्थान पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म पे ले आता है। ये होता है फिंटरनेट। अब देखो इससे होता क्या है, इंडिविजुअल या उनके जो बिजनेसेस हैं उनको ये इनेबल करता है कि वो अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कितना भी अमाउंट चाहें, किसी भी समय में चाहें, किसी भी डिवाइस की मदद से और किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में, समझ रहे हो। यहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर ये एक बिज़नेस है, ये फिंटरनेट की मदद से कितना भी अमाउंट सेंड कर सकता है, जितना मर्जी चाहे, करोड़ों में, अरबों में, किसी भी समय ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जब बैंक खुले हैं 9 से 4 या 5 तब तक ही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब मर्जी चाहे ये ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी डिवाइस की मदद से। ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत पावरफुल लैपटॉप ही चाहिए या है ना एक बहुत पावरफुल सिस्टम ही चाहिए, किसी भी डिवाइस से कर सकता है। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। भारत में रह के भारत में करो, चाहे तुम युगांडा में जाके करो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके करो, आप चाहे चिले में करो, आप चाहे इंग्लैंड करो, जिस मर्जी को करो, किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एक कैपेबिलिटी है फिंटरनेट की, कि कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस कितना भी अमाउंट किसी भी समय किसी भी डिवाइस की मदद से किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकता है इसकी मदद से। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी वो काफ़ी चीप होगी, बहुत सस्ती होगी। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ही पैसे देने पड़ेंगे। वो चीप होगी, सिक्योर होगी, आपको किसी डर नहीं है कि हमने भेजना तो एक्स को था लेकिन चला वाई को गया, ऐसा भी कोई डर नहीं है। और ये नियर इंस्टेंटेनियस है, यानी अभी आप भेजोगे अभी पहुँच जाएगी, इंस्टेंटेनियस, अभी, बस एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अभी सेंड किया अभी पहुंच गया। ये लिबर्टी जो है ये फिंटरनेट प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए फिंटरनेट यूज़र सेंट्रिक है,
एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये हर प्रकार के एसेट्स को कवर करेगा यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हर प्रकार के एसेट्स में यहाँ पे चाहे मनी की आप बात करो, चाहे आप क्रिप्टो की बात करो, या बाकी जैसे आजकल और भी बहुत चीज़ें चली हैं, तो हर प्रकार के जो एसेट्स हैं उन सबको ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। किसी भी एसेट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जैसे कई बार ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार हमें कहीं पे घूस भी देने पड़ती है, मतलब बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार के जो कम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उन सारों को ये रिड्यूस कर देता है, और ये ट्रांजैक्शंस को स्लो भी नहीं करेगा, एक्सपेंसिव भी नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये चीप है, अननेसेसरी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ये स्लोअर भी नहीं है, ये काफ़ी फास्टर है, इंस्टेंटेनियस है। ये इसके एडवांटेज है। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस पूरे के पूरे सिस्टम के कोर में हैं, क्योंकि जो पैसा है उसके ऊपर भरोसा तभी होगा अगर सेंट्रल बैंक की वहाँ पे मोहर हो, या कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे जो यूज़र है उसको भरोसा होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इसके कोर में है, और यहाँ पे बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इसके साथ क्लोजली काम करते हैं। तो बेसिकली ये है फिंटरनेट। अब ये काफ़ी खबरों में था, तो इसलिए मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो बेसिक इससे अंडरस्टैंडिंग से ही बनेगा कि बताओ भैया फिंटरनेट क्या है। ये जितने भी मैंने चीज़ें आपको इंक्लूड करी हैं, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं चीज़ों से बनेगा। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर ऑफिस, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।